या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महालक्ष्मी माता। महालक्ष्मी का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ शुरू होती है। महालक्ष्मी व्रत का पहला दिन राधा अष्टमी, गौरी पूजा एवं दुर्गा अष्टमी के साथ मेल खाता है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से आरंभ होती है और आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होती है। महालक्ष्मी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उन्हें प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उन्हें ईमानदारी और भक्ति के साथ व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन कलश स्थापन की जाती है। महालक्ष्मी व्रत के 16 दिनों तक देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। देवी को प्रतिदिन हल्दी और कुमकुम अर्पित किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत के 16 दिनों में प्रत्येक दिन देवी लक्ष्मी को कमल या कोई अन्य पुष्प अर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। हालांकि यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी लोग इस व्रत को रखने लगे हैं। इस व्रत के दौरान भक्त माँ लक्ष्मी के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग महालक्ष्मी का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है और उन्हें जीवन में आर्थिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। देवी महालक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और उन्हें धन एवं समृद्धि की देवी माना जाता है। वे हरि के हृदय में निवास करती हैं, इसीलिए भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित है। उन्हें 4 भुजाओं वाली बताया गया है। उनका रंग पिघले हुए सोने के समान है। उन्हें आदि पराशक्ति के समक्ष माना गया है। लक्ष्मी तंत्र के अनुसार महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। वह स्वयं भवु मनु के शासन काल के दौरान राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर मर्दनी के रूप में प्रकट हुई। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथाएं। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता था। भगवान विष्णु उस गरीब ब्राह्मण की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसके सामने प्रकट हुए और उससे एक वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मांगा। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा वह गांव के मंदिर में उपल पकाने वाले महिला को अपने घर आने के लिए कहें। वह उस स्त्री के वेश में देवी लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि वह गांव के मंदिर में उपल पकाने आने वाली महिला को अपने घर आने के लिए कहें। वह उस स्त्री के वेश में देवी लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा कि देवी लक्ष्मी उसके घर को अपार धन संपत्ति से भर देंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु उस गरीब ब्राह्मण के पास से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह मंदिर गया। जब वह महिला माँ लक्ष्मी उपल पकाने वाले मंदिर में आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा। माँ लक्ष्मी को पता चल गया कि ब्राह्मण स्वयं भगवान विष्णु के कहने पर आया है। इसीलिए माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि वह 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत पालन करना होगा, तभी वह उसके घर आएंगी। माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि वह 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत रखे, फिर 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे। इससे उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। अब उस गरीब ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत रखा। माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया और उसके घर को अपार धन संपत्ति से भर दिया। ब्राह्मण हमेशा सुखी रहा। मान्यता है तभी से महालक्ष्मी की प्रथा शुरू हुई।
जो कोई भी महालक्ष्मी का व्रत करता है उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और वह हमेशा सुखी रहता है। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा जो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा था। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताइए जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पुत्रादि और परिवार सुख रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन और वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रति वर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि में हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों को डोरा बनाए, उसमें 16 गांठ लगाए, हल्दी से पीला करे, प्रतिदिन 16 दूब 16 गेहूं डोरे को चढ़ाए। आश्विन कवार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करे, विधि पूर्वक पूजन करे। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का पूजन करे। आप लोगों को राज्य लक्ष्मी सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी भी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की है? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उसे बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा भेज दे। हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गई कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों को भीड़ एकत्र होने लगे। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए।
नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्ति बंद खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषण की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वसित वाचन करके महिलाओं महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन और संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों उच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती है।